जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन गलती से भी इन कामों को ना करे, नहीं तो ये काम पाप पहुंचाते हैं और नरक में ढकेलते हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी का व्रत हर पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है और जो भी जातक एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के साथ साथ व्रत का नियम भी पालन करना बहुत आवश्यक होता है और इसके साथ ही गलत कामों को ना करे, नहीं तो यह पाप से कम भागीदार नहीं बनाता। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। ऐसे ही ज्ञानवर्धक हमारे चैनल से जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से योगिनी एकादशी का व्रत का महत्व, जो कि कुष्ठ जैसे रोगों से भी निजात दिलाता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी लोक पे जन्म और मरण के लिए ही होता है और यहीं पे लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, लेकिन मृत्यु को संवारने के लिए भी इन पापों से बचना बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति के कर्मों का फल इसी धरती पे प्राप्त होता है और मरने के बाद भी स्वर्ग और नरक की यातनाओं से बचने के लिए लोग पुण्य का काम करते हैं। यदि आप इन अपराधों से नहीं बचे तो नरक में जाना ही पड़ेगा और घोर यम की यातनाएं से गुजरना पड़ेगा। ब्रह्मा का कर्म है कि सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उनका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है उसका विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी अपनी एक विशेष महत्ता है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। शास्त्र में, पुराणों में गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से गरुड़ पुराण एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का भी प्रावधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा और बुरा प्रभाव मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसलिए अगर कोई इंसान ये पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता नापने वाला है। तो यह यातनाएं क्या हैं? तो आइए जानते हैं कि इन कामों को बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन बिल्कुल भी चावल ग्रहण ना करे। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, भगवान नाम का स्मरण करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। मन में संकल्प लेते हुए फिर व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। जागरण करने से एकादशी व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर जागरण करते हैं तो इसका फल और भी कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके
फिर शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर भगवान का पूजन करके आरती करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि किन कामों को ना करे, नहीं तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो वह निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मूक दर्शक की तरह आंख के सामने किसी की इज्जत लूटते देखना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि आपको नरक में पहुंचाने के लिए काफी है। किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी धोखा है, यह पाप है। यह करने पर इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। पवित्र स्थलों को हे दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उनकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक में जाने का ही संकेत होता है। जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता और कमजोर को सजा देता है, वो सीधे नरक का भागी बनता है। किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना पानी भोजन के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो किसी की मदद करने के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन का जरिया छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वह मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शराब और मांस की बिक्री में शामिल होते ही फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाला सीधे नरक में जाता है। किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना, उसे गाली देना, किसी निर्देश की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करता है। झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराइयों के हाथों में सत्य बेचने का समान होता है। यह सब नरक का भागी होता है। हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधे को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना, गरुड़ पुराण में यह सभी पाप की ही श्रेणी में आता है। किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भगवान की नजरों में यह सब पाप माना जाता है। ऐसा करने वाले को स्वर्ग नहीं बल्कि नरक में ही जगह प्राप्त होता है। पत्नी और बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवता की पूजा नहीं करता, वह भी नरक का ही भागी होता है। जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी की तरह आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मल मूत्र का त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। इसलिए धर्म कर्म का कार्य करते रहें, भगवान नाम का स्मरण करते रहें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।